हेलो साथियों, एक बार फिर से हम यूपी टेट एसएसटी जूनियर लेवल की वीडियो आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। खाद्य उर्वरक। खाद्य पेड़ पौधों की पत्तियों, पशुओं का गोबर व घर का कूड़ा आदि को सड़ाकर खाद बनाई जाती है। इसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक पाई जाती है। खाद या उर्वरक कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थ जिससे पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति की जाती है, खाद या उर्वरक कहलाते हैं। खाद कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जबकि उर्वरक प्राय अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। खाद में पौधों के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं, जबकि उर्वरकों में 2 या कभी कभी 3 तत्व पाए जाते हैं। उर्वरक कृत्रिम ढंग से फैक्ट्री में बनाए जाते हैं, जिनमें पोषक तत्वों की प्रतिशत मात्रा अधिक होती है तथा कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बहुत कम या बिल्कुल नहीं होती है। इसमें मुख्य तत्व हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम। खाद्य के प्रकार। नंबर 1, जैविक खाद, गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, हरी खाद, खली की खाद, मलमूत्र की खाद। नंबर 2, उर्वरक या रासायनिक खाद, नाइट्रोजन उर्वरक, फॉस्फेटिक उर्वरक, पोटाश उर्वरक मिश्रण। जैविक खाद, गोबर की खाद। इस खाद में अधिकांशतः पशुओं का गोबर, मूत्र, पशुशाला का कूड़ा कचरा, बिछाली, बचा हुआ चारा आदि मिला रहता है। इसमें गोबर की मात्रा अधिक होने के कारण इसे गोबर की खाद कहते हैं। कंपोस्ट खाद। कंपोस्ट खाद पशुओं तथा मनुष्यों के मलमूत्र, पेड़ पौधों के अवशेष, ग्रामीण व शहरी कूड़े करकट आदि को जीवाणुओं द्वारा सड़ा गलाकर बनाई जाती है। कंपोस्ट खाद तैयार करने के अनेक विधियां हैं, जैसे इंदौर विधि, बेंगलोर विधि, एडको विधि, एम्टिवेटेड विधि, कंपोस्ट कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा विकसित की गई कंपोस्ट बनाने की एक नई विधि है। मायादास विधि। हरी खाद हरे पौधों या इनके अवशेषों को मृदा उर्वरता बढ़ाने के लिए भूमि में दबाने से जो खाद प्राप्त होता है उसे हरी खाद कहते हैं। खली की खाद तिलहनी फसलों के बीजों को कोल्हू में पेराई करने के बाद तेल के अतिरिक्त खली की खाद तिलहनी फसलों के बीजों को कोल्हू में पेराई करने के बाद तेल के अतिरिक्त जो भाग या अवशेष बच जाता है उसे खली कहा जाता है। इसी खली को जब हम खाद के रूप में प्रयोग करते हैं तो उसे खली की खाद कहते हैं। उर्वरक प्राय कृत्रिम रूप से संश्लेषित रासायनिक यौगिक अथवा मिश्रण होता है जिसे कारखानों में बनाया जाता है।
उर्वरक को रासायनिक खाद भी कहते हैं। पोषक तत्व, पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व, एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स, वे सभी रासायनिक तत्व जिनकी पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यकता होती है, पोषक तत्व कहलाते हैं। पौधों में पोषक तत्व, मुख्य पोषक तत्व, मेजर न्यूट्रिएंट्स, ऐसे तत्व जिनकी पौधों को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, मुख्य पोषक तत्व कहलाते हैं। ये तत्व हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम। इन तत्वों में से कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन को पौधे जल एवं वायु से प्राप्त करते हैं तथा शेष पोषक तत्वों को अपनी जड़ों द्वारा भूमि से प्राप्त करते हैं। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स, गौण पोषक तत्व। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स, गौण पोषक तत्व, ऐसे तत्व जिनकी पौधों को मुख्य पोषक तत्वों की अपेक्षा कम मात्रा में आवश्यकता होती है, गौण पोषक तत्व कहलाते हैं। जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं सल्फर। सूक्ष्म पोषक तत्व, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। सूक्ष्म पोषक तत्वों में आयरन, मैग्नीज, सूक्ष्म पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्वों में आयरन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, बोरान आदि आते हैं। मुख्य पोषक तत्वों का पौधों की वृद्धि में स्थान। पौधों के समुचित विकास में मुख्य पोषक तत्वों का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पौधों के लगभग 95% भाग का निर्माण करते हैं। पौधों के शुष्क भाग का लगभग 44%, कार्बन 40%, ऑक्सीजन। पौधों के शुष्क भाग का लगभग 44%, कार्बन 40%, ऑक्सीजन एवं 8% हाइड्रोजन होता है। अर्थात तीनों तत्व संयुक्त रूप से लगभग 92 से 95% होते हैं। साथियों, इसको यही समाप्त करते हैं।